बोलो यीशु मसीह की आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। मरकुस की किताब 1 उसका 14 और 15। मार्क चैप्टर 1 वर्स 14 एंड 15। मार्क चैप्टर 1 वर्स 14 एंड 15। कोई पढ़ेंगे प्लीज? ओके ओके, मन फिराओ और ऊंची आवाज में कहो मन फिराओ और ऊंची आवाज में कहो मन फिराओ। माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू, मैं चाहता हूं कि कोई डिस्ट्रैक्ट ना हो। टुडेस वर्ड इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह ने जब मिनिस्ट्री शुरू किया, व्हेन जीसस क्राइस्ट, उन्होंने अपने मिनिस्ट्री शुरू किए, द वेरी फर्स्ट वर्ड, पहला वर्ड उसने क्या कहा? मन फिराओ, रिपेंट। एक बार नहीं, दो बार नहीं, परमेश्वर ने बार बार कहा मन फिराओ। बट टुडे वी विल सी, प्रभु ने ये रिपेंटेंस के ऊपर या मन फिराओ के ऊपर इतना प्रेशराइज करके या इसके ऊपर इतना गौर क्यों किया? व्हाई? You may say that, Pastor, come on, we know the meaning of repentance. Pastor, मैं repentance के meaning को जानता हूं, आप हमें क्यों कहते हैं बार बार? But the darkest part in today's day is like, हम पश्चाताप के, हम जानते हैं repentance क्या है, but हम इसका meaning को नहीं जानते हैं. What is the exact meaning of repentance? Listen to me carefully. We know what is repentance. हम जानते हैं पश्चाताप क्या है. But the darkest part is like, हम ये नहीं जानते हैं what is the meaning of repentance. पश्चाताप का meaning क्या है? And not only 10%, 20%, 80% of today's day believer लोग, they are suffering. उनके जिंदगी बदल नहीं रही है because of this reason. ये रीजन की वजह से. Because we know what is repent. प्रभु ने कहा रिपेंट, मैंने रिपेंट किया. But we don't know the meaning. हमको मीनिंग नहीं पता रिपेंटेंस का. आज मैं किससे बात कर रहा हूं? Come on. Let me tell you something, and I want to tell you seriously, serious note में मैं बताना चाहता हूं, अगर आप पश्चाताप के अगर मीनिंग को अगर नहीं समझ रहे हैं, या if you don't know the meaning of repentance, then my dear friend, listen to me carefully, आपकी जिंदगी आज से 5 साल के बाद भी वैसे ही रहेगा. There will be no change. How many of you agree with me? पास्टर बीइंग 5 साल हो गए, 6 साल हो गया, आई नो क्राइस्ट जीसस, यीशु मसीह को मैं जानता हूं, बट पास्टर व्हाई माय लाइफ इज नॉट चेंजिंग? मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही है? लिसन टू मी केयरफुली. दिस इज द मेजर रीजन इन टुडेज डे. आज के जमाने में द मेजर रीजन यही है. Why things are not changing? चीजें नहीं बदल रही है. My life is same. Pastor, I can't see anything changing. मैं कोई चीज बदलने देख नहीं पा रहा हूं. Why? Why these things? Why? मेरे life is same. My dear friend, Bible बताती है जितने लोग भी प्रभु के साथ चले, आने वाले दिनों में उनका जिंदगी सेम नहीं रहा. Why? Why हम परमेश्वर के फेवर को देख नहीं पा रहे हैं? उपकार. Come on. Our life has become stagnant. Stagnant हो गया है. Stagnant समझना, स्थिर हो गया है. ना बढ़ रहा है, ना घट रहा है. And let me tell you something. अगर आप इस स्टेज में आए हो, then let me tell you, my dear friend, this word is for you. Always remember, our God is a promise keeper God. वो वादा को पूरा करने वाला परमेश्वर है. Every word, every promises जो वचन में लिखा गया है, वो आपके जिंदगी में आएगा, होगा, फुलफिल होगा. बट सवाल ये है, why चीजें नहीं हो रही है? Why is the same?
पास्टर मैंने बैप्टिज्म लिया है, आई हैव डन अ बैप्टिज्म। वाओ, बैप्टिज्म लेना बहुत, यहां पे कितने लोग बैप्टिज्म लिए हैं? कम ऑन, यू शुड टेक द बैप्टिज्म, यू शुड टेक द बैप्टिज्म। ये एक बैप्टिज्म क्या है पता? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैप्टिज्म? बैप्टिज्म मीन्स यू आर टेकिंग गॉड सीरियसली, आप प्रभु को सीरियसली ले रहे हो। और जब आप पानी में, व्हेन यू टेक, योर पास्ट हैज गॉन, पास्ट गया, एक नई जिंदगी शुरू हुई है। आमेन। इसीलिए बैप्टिज्म लेना बहुत जरूरी है। एंड आई वांट टू एनकरेज, मैं एनकरेज करूंगा कि अगर कोई बैप्टिज्म नहीं लिया है या लेना चाहता है, प्लीज कम एंड टेल अस। आप हमारे लीडर को आके बोल सकते हैं, वो हम मुझे आके बताएंगे। पास्टर मैंने बैप्टिज्म भी लिया है, बट व्हाई पास्टर, come on, please help me, my things are not changing, चीजें नहीं बदल रही। why? I have repented pastor, प्रभु ने तो कहा रिपेंट करो, मन फिराओ, मैंने रिपेंट किया, मन फिराया, but why my life is not changing? Come on. लेट मी टेल यू समथिंग, पश्चाताप वो नहीं है कि आप एक दिन किसी व्यक्ति को या प्रभु के दास को सुन लिए और वो खड़े होकर आप बोले प्रभु मैं पश्चाताप कर रहा हूं, प्रभु मैं बोल्डली कह रहा हूं, मैं पश्चाताप कर रहा हूं, मैं पापी हूं, आई हैव डन रॉन्ग, मैं पापी हूं, प्रभु तू मुझे क्षमा कर, और नेक्स्ट डे खड़े होकर यू आर डूइंग द सेम थिंग। आप वही चीज कर रहे हो, ये पश्चाताप नहीं है। मैंने पश्चाताप किया, आज से मैं गलत काम नहीं करूंगा, प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मैंने शराब छोड़ दिया, प्रभु मैंने ये कर दिया, प्रभु मैंने एडल्ट्री छोड़ दी, व्यभिचार, एवरीथिंग, लॉर्ड फॉरगिव मी। बट कंडीशन क्या है? मैं सिर्फ कलीसिया के समय पे और प्रभु के समय पे ही मैं बदलता हूं, बाकी समय में मैं वही कर रहा हूं। ये पश्चाताप नहीं है। अगर आप इसी को रिपेंटेंस कह रहे हैं या अगर आप इसको रिपेंटेंस समझ रहे हैं, देन माय डियर फ्रेंड लिसन टू मी केयरफुली, यू आर रॉन्ग। इसको पश्चाताप नहीं कहते हैं। व्हाट इज रिपेंटेंस? रिपेंटेंस इज अ चेंज, वो एक बदलाहट है। एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, फॉर द इटर्नल, हमेशा हमेशा के लिए। इसको पश्चाताप कहते हैं। इट मींस आई केम टू ए प्लेस, मैं एक जगह पे आया, मैं पापी था, मैं व्यभिचार करता था, मैं गलत काम करता था। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई से, आई प्रॉमिस लॉर्ड, आज से मैं पश्चाताप कर रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू डू द सेम, मैं वापस नहीं करूंगा। एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स लिसन टू मी, मैं कंप्लीटली ये जो संसार है वहां से टर्न होके मैं परमेश्वर की तरफ चल रहा हूं। मेरा एटीट्यूड, मेरा कैरेक्टर, मेरा बिहेवियर, व्यवहार बोलते हैं, व्यवहार, बिहेवियर को स्वभाव, क्या नाम है, स्वभाव, स्वभाव, स्व मतलब अच्छा, एवरीथिंग हैज टू बी चेंज। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आप कह रहे हो कि लॉर्ड नो, ऊंची आवाज में कहें नो। आप कह रहे हैं नो लॉर्ड, नो टू माई पास्ट, मेरे अतीत को मैं नो कहूंगा। आई विल टर्न कंप्लीटली, मैं कंप्लीटली टर्न हो जाऊंगा, मैं कंप्लीटली टर्न हो जाऊंगा संसार से, मेरे एटीट्यूड से, मेरा बिहेवियर से, मेरे स्वभाव से। नो, कंप्लीटली चेंज और प्रभु की तरफ चल रहा। दिस इज कॉल्ड रिपेंटेंस। रिपेंटेंस मीन्स चेंज, change in your character, change in your attitude, change in your personality. मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, बात करते करते मुझे वो बोलता है पास्टर मैं पिछले 5 साल से प्रभु में हूं, 10 साल से, बोला प्रेज द लॉर्ड। बट उसके बात सुन के मुझे ऐसे लगा ये क्या है। चाय वाले को बोले ए चले कटिंग लेके आ। मैंने बोला ये बदला हुआ आदमी है। Come on. Change in your character. Change in your attitude. कभी कभी मैं सुनता हूं अरे तू बच गया, मैं यीशु मसीह में आ गया, अगर यीशु मसीह में नहीं आता ना देख लेता। This is not repentance. Listen to me. अगर आप 2 कोरिन्थियन 11 उसका 25 पढ़ोगे, 2 कोरिन्थियन, प्लीज रीड, 2 कोरिन्थियन 11 verse 25, 2 कोरिन्थियन 11 verse 25 को पढ़ेंगे।
3 बार। ये किसके बारे में बात कर रहा है? पॉल, पौलुस के बारे में। ये पॉल, सब लोग पॉल को जानते हैं। पॉल, सभी लोग पॉल के बारे में जानते हैं, जो परमेश्वर ने उसको चुना और प्रभु का काम किया। वो क्या कहता है? 3 बार मैंने बेते खाई, एक बार मुझ पर पत्थर मारे। आगे, हाँ हाँ। इट मीन्स, अगर एक वर्जन में देखो, वहां पे लिखा है, वो कहता है 3 बार मुझे लोगों ने रॉड से मारे, इतना पत्थर से मारे, 2-2 3-3 बार में मरते मरते बचा। बट यू नो, नोवेयर इन द बाइबल, बाइबल में कहीं पे भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कहीं पे भी यह नहीं लिखा गया कि पॉल बोलता है रुक मैं तुझे देखता हूं। अगर आप पॉल के कैरेक्टर अगर देखोगे, पॉल बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था, राइट? वो लोगों को मारता था। पॉल बहुत ही, उसका एटीट्यूड ऐसा था, जो लोग यीशु मसीह के लोग थे उसको मारता था, पीटता था, उसको जेल में डालता था। बट जब परमेश्वर ने उसको छुआ, दैट चेंज टू प्लेस, वो बदलाहट आ गया। उल्टा उसको जो मार रहे थे, हेलो एवरीवन, उसको जो मार रहे थे, वो एक बार भी नहीं कहा तू बच गया बेटा, मैं प्रभु में हूं। वो चुपचाप सहते गया। दिस इज कॉल्ड रिपेंटेंस, चेंज। Change in your character, change in your attitude, change in your behavior. वो एक ऐसा व्यक्ति था जो कि लोगों को इतना मारता था, इंसल्ट करता था, राइट? जेल में लोगों को डालता था। अभी उसको जेल में डाले, पॉल को, राइट? सब जानते हैं कि नहीं? यस पास्टर, जानते हो या नो पास्टर? Come on. हमें बाइबल पढ़ के समझना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। बाइबल में एक बार भी ये नहीं लिखा गया कि पॉल आके कह रहा है कि बाबा प्रभु तूने इनको बचा दिया। नो, वो चुपचाप सहते गया। एक पश्चाताप किए व्यक्ति के अंदर ये एक गुण होता है, वो चुपचाप सह जाता है। अगर आपको जानना है ना पश्चाताप क्या होता है, यीशु मसीह तो कुछ पाप किया ही नहीं, उसका नेचर को देखो, उसका कैरेक्टर को देखो, राइट? चेंज जानना है ना, चेंज। पॉल को देखो, मारते मारते वो मरने वाला था। एक जगह में आके वो क्या कर रहा है, वो वहां से भाग गया। वो भागने वाला व्यक्ति नहीं था, वो तो मारता था, पीटता था। एक बार भी नहीं लिखा कि देख मैं संसार में था, मैं 40-50 लोग को मार रहा था, अभी ना मैं प्रभु में आ गया हूं। ओके प्रभु, मैं 5 लोगों को ही मारूंगा, मैं बदल गया हूं, मैं 35 लोग को नहीं मारूंगा, 5 लोगों को ही मारूंगा। Come on. कभी कभी मैं एक बात सुनता हूं और मुझे लगता है कि मैं ये क्या सुन रहा हूं। Come on. कभी कभी कोई एक्स्ट्रा इमोशनल में प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं पापी हूं। प्रभु बोलता मैं जानता हूं। आई एम ए सिनर। प्रभु बोलता आई नो। प्रभु मैं ना इतना पाप किया, आपने इतना क्षमा किया, प्रभु आगे भी करूंगा, संभाल लेना। Come on. तू तो अनुग्रहकारी परमेश्वर। माय डियर फ्रेंड, मुझे कभी लगता है प्रभु ऊपर से बैठ के सोचता होगा कि ये क्या बात कर रहा है। Listen to me carefully. We know God. हम प्रभु को जानते हैं। एक दफा कोई प्रभु को नहीं जानता है और कर रहा है, समझ में आ गया। But we know God. So where is the repentance? It means repentance सिर्फ मेरा मुख से हुआ है, मेरा हृदय नहीं बदला है। अभी भी my character is same, my attitude is same, my behavior is same. अगर मैं अपने आप को धोखा देके इतना लोगों को धोखा दूंगा तो मेरे साथ धोखा नहीं होगा और क्या होगा? हिब्रू 6:5 और 6 में लिखा गया, जो कोई उसके स्वाद को चख के, कोई पढ़ेंगे हिब्रू 6:5 और 6? हिब्रू 6:5 और 6।
हाँ हाँ हाँ, यदि वे भटक जाए, हाँ हाँ, आगे, हाँ, वो बार बार यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाते हैं। जो प्रभु को जानने के बाद, पश्चाताप करने के बाद अगर वो बदले नहीं है, उनका एटीट्यूड वही है, कुछ चीजें बदला नहीं है, उनका कैरेक्टर वही है, उनका एटीट्यूड वही है, बिहेवियर वो है, देन माय डियर फ्रेंड, बाइबल बताती है वो बार बार परमेश्वर को बाइबल में जितने लोगों को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, लिसन टू मी केयरफुली, और जिनका नाम बाइबल में लिखा गया है, नो एवरीवन, हर एक व्यक्ति, ऊंची आवाज में बोलो, हर एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, बाइबल में जितने लोगों को भी प्रभु ने इस्तेमाल करने से पहले सब पापी थे, सब देश में थे, देश में नहीं, संसार में थे सब संसार में थे, बट जब परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया और बुलाया, उन्होंने कभी वापस नहीं गए। पीटर का एग्जाम्पल वो एक अलग एग्जाम्पल है। आप बोलेंगे पास्टर पीटर तो क्या, वो एक अलग एग्जाम्पल है। दे वर कंप्लीटली चेंज, बदल गए थे। उन्होंने वो पश्चाताप को, वो अपॉर्चुनिटी, ऊंची आवाज में कहे अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी को सीरियसली लिया। They never did the same thing. उन्होंने वापस वो सारी चीजें नहीं किया जो पहले करते थे। If you see Mary Magdalene, कितने लोग जानते हैं मैरी मैगदलीन? एक बार मैं इसके ऊपर प्रीच भी किया था। मैं थोड़ा आपको 2 महीने पीछे लेके जा रहा हूं। बोलो 2 महीने पीछे, थोड़ा 2 महीने पीछे चलते हैं, राइट? मैरी मैगदलीन को प्रभु ने कहां से निकाला? वो क्या करती थी? वो क्या करती थी? व्यभिचार करती थी। पास्टर, मैरी मैगदलीन ने यीशु, शी वाज द फर्स्ट वुमन, वो पहला व्यक्ति थी जिसने प्रभु को देखा। व्हाई? लेट मी टेल यू, बाइबल में अगर प्रभु कुछ करता है या कुछ कर रहा है या किसी को आशीष दे रहा है तो वो वैसे नहीं करता है, उसके पीछे रीजन होता है। वो कभी टाइम पास नहीं करता है, प्रभु के पास टाइम नहीं है। ही नेवर डू टाइम पास। मैरी मैगदलीन के ऊपर इतना बड़ा उपकार क्यों हुआ? बिकॉज द डे परमेश्वर ने उसको चुना, द डे शी रियलाइज कि मैं पापी हूं, मैं व्यभिचार हूं और ये परमेश्वर की नजर में गलत है, मुझे व्यभिचार नहीं करना। दैट डे ऑनवर्ड शी सेड नो टू द पास्ट। उसके पास्ट को उसने नो कही। नो, मैं व्यभिचार नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वापस नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, आई एम नॉट गोइंग टू बी द सेम, चाहे कुछ भी हो जाए। लिसन टू मी केयरफुली। एंड शी कंप्लीटली चेंज, उसने यू टर्न ले ली। शी कंप्लीटली चेंज, यू टर्न। दैट इज वाई परमेश्वर की अनुग्रह उसके ऊपर आ गया। That is why उसने वो चीजों को, इतना पवित्र चीज को देखा जो उसके शागिर्द लोगों ने भी नहीं देख पाया। Listen to me carefully. Today I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी जिंदगी में प्रमोशन क्यों नहीं है, हमारी जिंदगी में परमेश्वर की आशीष क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, फुलफिलमेंट क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज आज भी हम पश्चाताप करने के बाद भी वी आर द सेम। वी आर सेम, आवर एटीट्यूड सेम, आवर नेचर सेम, आवर कैरेक्टर सेम। कम ऑन। आजकल को झूठ भी सच लगने लगता है। एक प्रभु के दास ने बोला, मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। लाइफ इज ए स्ट्रगल। एक दिन मैं सबको भेजा था, लाइफ इज ए स्ट्रगल। और ये विश्वासी भाई बहन भी सुन के, हाँ, लाइफ इज ए स्ट्रगल, लाइफ इज ए स्ट्रगल। पास्टर बोला, क्या स्ट्रगल? कुछ स्ट्रगल नहीं है, लाइफ इज ए स्ट्रगल। पास्टर बोला, नहीं, प्रभु के साथ चलो, ठीक हो जाएगा। पास्टर, लाइफ इज, आई वांट टू से, डोंट गेट डिस्ट्रैक्ट।
इधर उधर मत देखो. Today's word is going to change your life. आपकी जिंदगी बदलेगा अगर आप समझ गए इस वचन को. तो लाइफ इज ए स्ट्रगल. और सभी लोग यहाँ लाइफ इज ए स्ट्रगल. बाइबल में लिखा है लाइफ इज ए स्ट्रगल. एक बार कहीं पे जिक्र किया गया है. और विश्वासी भाई बहन भी हाँ लाइफ इज ए स्ट्रगल स्ट्रगल. हाँ अरे वहां पे कौवा कान लेके गया. हाँ कौवा कान लेके गया. वी डोंट अंडरस्टैंड क्या हम सोच रहे हैं. चील को चील चील बाज 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 राइट. बाज को क्लाउड के ऊपर, क्लाउड को क्या बोलते हैं, बादल के ऊपर उड़ने के लिए स्ट्रगल नहीं होता है. वो उसका आदत है, वो उड़ेगा. अब कौवा को बोलो उड़, उसको स्ट्रगल लगेगा. अब कबूतर को बोलो उड़ो, उसको स्ट्रगल है, क्योंकि वो कभी किया ही नहीं है. लेट मी टेल यू समथिंग. अगर आप परमेश्वर के साथ सच्चाई से, बोलो सच्चाई से, अगर आप पूरी तरीके मन फिरा के, बोलो मन फिरा के, अगर आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, आपके लाइफ स्ट्रगल नहीं रहेगा. आपके जिंदगी में, ये वचन में जितने आशीष लिखी गई है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा. आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है. आपको पानी के ऊपर बैठ के ऐसे करने की जरूरत नहीं है. आप वचन के अनुसार चलो, वचन पढ़ो, बदलो. बट क्योंकि वो चेंज, बोलो चेंज, क्योंकि वो चेंज हमारे जिंदगी में नहीं है, दैट्स व्हाई आज भी आवर लाइफ इज सेम. रिपेंट तो कर लिया है. होली स्पिरिट. ओके, कोई पढ़ेगा यूहन्ना 14:26. यूहन्ना 14:26 कोई पढ़ेंगे. जॉन 14:26. जॉन 14:26. Come on, quickly, John 14:26. 14:26. परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें. इट मीन्स द होली स्पिरिट आपको गाइड करेगा. द होली स्पिरिट आपको अगुवाई करेगा. द होली स्पिरिट आपको टीच करेगा. बट पश्चाताप करने के बावजूद भी, पवित्र आत्मा मिलने के बावजूद भी, why things are not changing? Because we are not changing. क्योंकि हम नहीं बदल रहे हैं. आज भी द चेंज हमारे जिंदगी में नहीं हुआ है. पवित्र आत्मा बोल रहा है लेफ्ट में जा. नहीं रुक. कभी कभी हम बोलते हैं प्रभु रुको मैं काम करता हूं, फिर बाद में आप करना. चलो राइट चलो. ठोकर खाते वापस, प्रभु तूने क्या किया? प्रभु ने बोला मैं पहले से तुझे बताया था. हर चमकने वाली चीज पवित्र आत्मा. देखो अब्राहम जब चुना था, जब अब्राहम और लूत अलग हुए, कितने लोगों को याद है? अब्राहम कहां? ऐसे रेगिस्तान पे था, बट रेगिस्तान में प्रभु की आशीष थी. वो कहां था? लूत सोडम एंड गोमरा, वहां पे प्रभु का कहर था. वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, पर बाद में आप जानते हो सोडम एंड गोमरा में क्या हुआ था. प्रभु बातें करता है बिजनेस क्या करना है, प्रभु बताएगा कैसे करना है. प्रभु कहते हैं बताएगा तुम्हारे पार्टनर कैसा है. प्रभु बताएगा शादी करने से पहले, प्रभु बताएगा कि किससे शादी करना है. गॉड विल टेल यू, बट द प्रॉब्लम इज वी डोंट अंडरस्टैंड. प्रभु बता रहे नो 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 नो. किसने बोला? पास्टर जी नो, मुझे ना पवित्र आत्मा ने बोला ये लड़की मेरे लिए है. ध्यान से सुने. तो पास्टर ने पूछा हाँ, तो आपको कैसे पता? नहीं, रात में सपने में आती है. Come on. Always remember, पवित्र आत्मा ऐसे कभी काम नहीं करता है. अगर आपको जानना है लड़का या लड़की प्रभु में है और आपके प्रभु के ओर से है, तो दोनों का स्टेप इस वचन के अनुसार होगा. प्रभु दोनों को इस वचन से कंफर्म करेगा. कितने जन मेरे बातों में सहमत है? Come on. एक परिवार में, I want to give an example. एक परिवार में पत्नी, मुझे आई थिंक कुछ साल पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
4-5 साल पहले एक प्रभु के दास को मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बातें कह रहे थे। बोलते एक परिवार में एक पत्नी विश्वासी थी पर पति विश्वासी नहीं था। ध्यान से सुनिए, ओके। और उनके घर में एवरी डे वचन को लेके बहस हो रहा है, एवरी डे। अरे तेरा खुदा खुदा नहीं है, मेरा खुदा खुदा है, ये है तू ये। लेट मी टेल यू समथिंग, झगड़ा या बहस करके आप किसी का दिल को जीत नहीं पाओगे। हाउ मेनी ऑफ यू देयर? दोनों एक दूसरे को नीचा, दोनों में फर्क ही नहीं है। ये उसको नीचा दिखा रहा है, वो उसको नीचा दिखा रही है। अरे वो व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं जानता है, जिंदा खुदा को नहीं जानता है, आप उसके सामने सर भी पटक लोगे वो नहीं समझ पाएगा। इन सिर्फ बाइबल से प्रार्थना करो। कम ऑन, कभी भी बहस ना करें। बाइबल हमें बहस करने के लिए नहीं, प्रार्थना करने के लिए बताती है। कम ऑन। वो स्त्री फाइनली, कम ऑन लिसन टू मी, फाइनली उग गई। उग गई बोलते हैं मतलब बहुत हो गया, यू नो, बहुत, टू मच। एंड पास्टर के पास बोलते, पास्टर यू नो बाइबल बताती है, यू नो हमें अविश्वासी के साथ। यू हैव टू अंडरस्टैंड बाइबल कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। उन्होंने कहा पास्टर यू नो लाइक यू नो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे अंदर वो शांति नहीं है पास्टर, मैं अपने पति को डिवोर्स दूंगा। तो पास्टर बोलता है कम ऑन, वेट वेट वेट, ब्रेक लगा, ब्रेक लगा, ब्रेक लगा। ध्यान से सुने एवरीवन। वो स्त्री पास्टर के पास आके कहती है, पास्टर यू नो मैं अभी उसको डिवोर्स दूंगी, मैं अलग हो जाएंगी, मुझे यू नो मैं नहीं सह पा। पहला कोरिन्थियंस 7:13 कोई पढ़ेगा प्लीज? दिस इज फॉर एवरीवन। 1 Corinthians 7 verse 13। 1 Corinthians, हाँ ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो, हाँ वह पत्नी के कारण हाँ पवित्र ठहरता है, वो पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है। आगे, और ऐसी पत्नी हाँ जो विश्वास नहीं रखती, हाँ पति के कारण पवित्र ठहरती है। आगे, नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र है। हाँ तुम्हारे वजह से तुम्हारा पति अगर विश्वास नहीं है वो पवित्र ठहरेगा, तुम्हारी पत्नी विश्वासी नहीं है वो पवित्र ठहरेगी। आपको अलग होने की जरूरत नहीं है। इंस्टेंट प्रे, पास्टर ने उसको बोला प्रार्थना करो, तुम बदलो। हम लोगों को बदलने के लिए कोशिश करते हैं। माय डियर फ्रेंड, बाइबल कभी भी लोगों को बदलने के लिए नहीं, अपने आप को बदलने के लिए कहता है। चेंज किसमें? बाजू वाले पे? नो, अपने आप में चेंज करो। Don't try to change people. You change, people will automatically change. लोगों को बदलने की जरूरत नहीं, मत करो, कोशिश मत करो। आप बदल जाओ, लोग ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे। The change has to take place. क्योंकि परमेश्वर ने हमें शांति के लिए बुलाया। हम शांति के लोग हैं। पूरा वर्ल्ड में जाओगे तो लोग कहेंगे मसीह भाई बहन शांति लोग हैं। लेट मी टेल यू समथिंग, ये वचन उन लोगों के लिए नहीं है जो विश्वासी अविश्वासी से शादी करते हैं। ध्यान से सुनो। आप बोलेंगे पास्टर आपने तो सिखाया था, यू नो लाइक अनबिलीवर। नहीं, ये उन लोगों के लिए है, पति पत्नी यीशु मसीह को नहीं जानते हैं और प्रभु ने उन दोनों में से एक को बुलाया, राइट? ये उन लोगों के लिए है। नहीं तो बाइबल में लिखा गया अविश्वासी के साथ संबंध मत रखो, योग मत करो। क्यों? समझ रहे हो आप? हमें जब भी वचन पढ़ते हैं हमें समझना बहुत जरूरी है वचन का मतलब क्या है। ये उन लोगों के लिए, पति पत्नी प्रभु को नहीं जानते हैं, यीशु मसीह ने एक को बुलाता है और दूसरा अविश्वासी होता है, वो उन लोगों के लिए है। अब बोले पास्टर आपने सिखाया था मैं अविश्वासी लड़का या लड़की से नहीं। कभी भी अगर अविश्वासी है, अविश्वासी लड़का या लड़की से कभी शादी ना करे, क्योंकि आगे आपको प्रॉब्लम होने वाला है। प्रभु बचाएगा, बट जब तक प्रभु बचाएगा तब तक आपके पूरे, कितने लोग मेरे बात में सहमत है? ये उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह को जानते ही नहीं है। उन दोनों में से, परिवार में से एक को प्रभु चुनता है। प्रभु उनसे कह रहा है, तो पास्टर ने कहा तुम देखो, तुम बदल जाओ, ऑटोमेटिकली सब चीजें ठीक हो जाएगी। और फिर बाद में वो समझी कि मैंने आज से जो 4 साल पहले या 3 साल पहले जो रिपेंटेंस किया था, जब पश्चाताप, जो चेंज के बारे में बाइबल कहती है, ये चेंज वो नहीं है। मुझे बाइबल समझ में आ गया, आज से चेंज मतलब मुझे मेरे कैरेक्टर को चेंज करना है, मेरे एटीट्यूड को चेंज करना है, मेरे बिहेवियर को चेंज करना है, फिर मेरे वजह से लोग बदलेंगे। एंड यू कांट बिलीव, वो अपने आप को बदलना शुरू कर दी। ध्यान से सुनिए,
एवरीवन, वो अपने आप को, वो जब बदली, एक दिन वो कलीसिया जा रही थी और अचानक से उसका हस्बैंड गुस्से में आया, पूरा पकड़ा, पूरा डाल दिया, दरवाजा बंद कर दिया, उसको स्टोर रूम में डाल दिया, बोला देखता हूं तेरा प्रभु, आज देखता हूं तेरा प्रभु तुझे कैसे बचाएगा, उसका स्टोर रूम में डाल दिया। ओके, वो चली गई। नेक्स्ट डे सुबह हस्बैंड ऑफिस के लिए तैयार होकर उठ रहा है, ओह निकलना है, जब देख रहा है उसकी पत्नी साइड में सोई नहीं है, फिर याद आया, ओ मैं तो उसको स्टोर रूम में डाला था, एक दिन हो गया वो स्टोर रूम में ही है, राइट, एक दिन हो गया वो स्टोर, वो भाग के गया, खोला दरवाजा, वो लेटी हुई थी, अरे देख, अरे आप उठ गए, आपका ऑफिस का टाइम हुआ, चलो मैं आपको खाना बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट बना। वो चुपचाप जाके ब्रेकफास्ट बना रही है, जब पलट के देख रही है उसका हस्बैंड घुटने पे आ गया है, बोल रहा है तो तू कौन सा खुदा को मानती है? Who is he? मैं तेरे साथ इतना गलत कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, बट उसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई, उसका पति भी बदल गया, पूरे परिवार यीशु मसीह में आ गए। That change, पश्चाताप का मतलब चेंज, change in your character, change in your attitude, change in your स्वभाव, बदलाहट, लाइफस्टाइल। हालेलुया, जोरदार ताली से उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद दें। लेट मी टेल यू समथिंग, आपका कैरेक्टर, आपका एटीट्यूड, आपका स्वभाव, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, स्वभाव, नाइस वर्ड, स्वभाव, स्वभाव लोगों को बदलेगा, लोगों को मजबूर करेगा कि आप यीशु मसीह के बच्चे हैं, और वो मजबूरन वो आपके पीछे यीशु मसीह के भवन में आएंगे। आमेन, हालेलुया। यू नो, एंड द फनी पार्ट इज लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम हम सैटन को दोष लगाते हैं कभी कभी, राइट? अरे सैटन ने मुझे बहका दिया, मुझे अगले हफ्ते मेरे वाइफ ने ये एग्जाम्पल दिया तो मैं सोचा आज मैं बताऊं। राइट? मसीह परिवार में देखो कितना अच्छा होता है, पति चलता है तो पत्नी मदद करती है, पत्नी चलती है तो पति मदद करते हैं, यही होता है मसीह परिवार। इसीलिए प्रभु बोलता है विश्वासी में शादी करो, नहीं तो वो बोलेगा अरे नहीं 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 मुझे समझ में ना, जाओ 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 कुछ करो, मुझे कुछ भी करो, राइट? नहीं 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 चर्च नहीं, अरे काम इंपॉर्टेंट है, कह रहे। अगर अविश्वासी यही प्रॉब्लम होता है, इसीलिए बी केयरफुल। एक हम कभी कभी अक्सर सैटन को दोष लगाते हैं, अरे सैटन ने पास्टर मुझे प्रोवोक कर दिया, सैटन ने मुझे यू नो लाइक ऐसा कर दिया, मैं गुस्सा हो गया, पास्टर मैं क्या करूं? राइट? लेट मी टेल यू, ये कहकर हम लोगों से तो बच जाते हैं, पर अपने आप को और प्रभु को हम टोपी नहीं पहना सकते। बोलता टोपी पहना, ये दिल्ली का वर्ड है, टोपी पहना, दिल्ली में ये वर्ड बोलते टोपी पहना, और पंजाब में, राइट? अगर एक व्यक्ति ऑफिस में काम करता है, ओके, और एक दिन बॉस उसको खूब डांटा, इतना डांटा डांटा, लेफ्ट राइट सेंटर, वो चुप चुप, इतना डांटा चुप, बट जब घर पे आया उसके मां या उसके डैडी कुछ बोलेंगे, पति पत्नी को सातवीं आसमान। क्यों? सैटन का पावर ऑफिस में नहीं चलता क्या? सैटन की पावर ऑफिस में नहीं चलता है, घर पे ही चलता है, पति के सामने, पत्नी के सामने, भाई के सामने, बहन के, मां बाप के सामने। ऑफिस में डांट रहा है पर यस बॉस, यस बॉस, वो डांटना भी चाहता है, चाहती है, चाहता है, पर वो चुप। क्यों? पैसा। इट मीन्स आपके हाथ में है, पर प्रॉब्लम हम नहीं बदलना चाहते हैं। पास्टर मुझे इतना प्रोवोक कर दिया ना, व्हाट टू से, पास्टर प्लीज मुझे पकड़ो पास्टर। पास्टर बोले प्लीज, हाँ प्रार्थना कर रहे हैं। लीडर्स देख रहे, क्या हो गया? पवित्र आत्मा, अरे पवित्र गुस्से में ऐसा हो रहा है। राइट? सब प्रार्थना, प्रभु पास्टर, अरे बाप रे प्रार्थना मत करो, उसको बिठाओ, पानी पिलाओ पहले। हम बदलना नहीं चाहते हैं। दिस इज द मेजर रीजन। पश्चाताप कर लिए, फॉर्मेलिटी, ऑलवेज रिमेंबर
अगर पश्चाताप करने के बाद भी अगर आपके लाइफ, आपके कैरेक्टर, आपके एटीट्यूड अगर सेम है, तो आपने सिर्फ मजहब बदला है, आपकी जिंदगी अभी भी नहीं बदली है। And let me tell you something, यीशु मसीह कभी मजहब या यीशु मसीह कभी भी रिलीजन को वो जिंदगी बदलने आया है। Listen to me carefully. We have to understand कि पश्चाताप का मीनिंग क्या है। We have to understand what is repentance. Repentance सामने वाले की चेंज नहीं, repentance आपके अंदर के चेंज के बारे में बातें करती है। एक व्यक्ति प्रभु में आया और उसने मुझे आके कहता कि पास्टर मेरे घर में शांति नहीं है। ऑफ कोर्स वो बड़े रिच फैमिली से है। मेरे घर में शांति नहीं है, कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारी अच्छी दोस्ती हो गई, हम लोग अच्छे दोस्त बन गए। वो जब भी इंडिया में आता है मैं उसको मिलता हूं, हम प्रेयर लाइफ स्पेंड करते हैं, इधर उधर जाते हैं। तो मैंने उसको एक दिन उसके घर में मैं जब गया, मैं देख रहा हूं वो दारू पीते हुए बैठा है, ड्रिंक। मैं बोला ये क्या है? ऑनेस्टली मैंने उसको बोला ये क्या है? उसने बोला कि अरे बाइबल बताती है यीशु मसीह में हम सब कुछ कर सकते हैं, हम कुछ भी करेंगे, प्रभु क्षमा करेगा। चलता है ना 2 बटली 2 पेग। मैंने बोला तू कौन सा बाइबल पढ़ता है? सच, ये सच बात है, मैं आपको बता रहा हूं। हम सीखते हैं। नीति वचन 23 उसका 30 पढ़ेंगे। Proverbs 23 verse 30 to 35। उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं, हाँ और जो मसाला मिला हो दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। हाँ जब दाख मधु लाल दिखाई देता है, हाँ और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, हाँ और जब वह धारा के समान 23 आगे और जब वह धार के साथ उड़ेला जाता है, हाँ तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वह तब उसको ना देखना। मतलब बाइबल बताती है वो सब चीजों से दूर रहना। आगे क्योंकि अंत में वह हाँ सर्प के समान डसता है, अंत में वो सर्प के समान डसता है, अंत में वो सर्प के समान डसता है। आगे और करैत के समान काटता है। ओ माय गॉड। आगे तू विचित्र वस्तुएं देखेगा, तू देखा जो व्यक्ति दारू पीता है उसको, ओ माय गॉड, दिन में भी तारे वारे दिखते हैं, राइट? ओ वाओ, फ्लाइट मेरे सर के ऊपर से गया। उसको सीधा चलो बोलो, ऐसा चलेगा, उधर धक्का मारा उधर चलेगा वो। बाइबल बताती है हमें ये सारी चीजों से दूर रहना। आगे तू विचित्र वस्तुएं देखेगा, विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। बकता देखा बेबला। प्रभु में है, ये चल रहा है। एक वर्जन में लिखा है तू कंफ्यूज रहेगा, कंफ्यूज। यीशु मसीह में आके ये गलत चीजों में रहोगे, गलत चीजें करोगे तो आप कंफ्यूज ही रहोगे, और एक कंफ्यूज आदमी के जिंदगी में कभी भी शांति नहीं रहेगी। Come on, listen to me carefully. मैंने उसको समझाया, बाबा तूने अभी भी पश्चाताप नहीं किया। पश्चाताप मतलब तेरे कैरेक्टर को छोड़, तेरे एटीट्यूड को छोड़, तू जो हरकत कर रहा था उसको छोड़। नहीं से बाइबल कहती है इन क्राइस्ट यीशु मसीह में मैं एक नए सृष्टि हूं। यू आर ए न्यू क्रिएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू क्रिएशन? कम ऑन, नए सृष्टि का मतलब क्या है? नई सृष्टि का मतलब नाउ मैं मर गया, नाउ मैं मर गया, बैप्टिज्म लिया, मर गया। आज से मेरे अंदर यीशु मसीह काम कर रहा है। मेरे अंदर मेरा नाम सुमित है, सुमित डाइड। अभी मेरे अंदर यीशु मसीह काम कर रहा है। यीशु मसीह का कैरेक्टर, यीशु मसीह का एटीट्यूड। लोगों को जरूर मैं दिख रहा हूं, पर इट इज नॉट मी, दैट इज गॉड हु इज वर्किंग थ्रू मी। परमेश्वर मेरे द्वारा काम कर रहा है। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ रिपेंटेंस। आपने ग्लव्स देखा है? ग्लव्स, हैंड ग्लव्स। हैंड ग्लव्स चलता है क्या कभी? आप रखो, गिर जाएगा, धड़न गिर जाएगा इधर उधर। बट जब हाथ डालोगे
हेलो, जब आप हाथ डालोगे तब वो काम करता है। ये मसीहत की जिंदगी है। ग्लव्स की तरह कुछ वैल्यू नहीं है। पश्चाताप किया, मैं मर गया। संदीप, नितिन भाई, दामोदर भाई, मनोज, एवरीवन, हम गए। मेरा स्वभाव, मेरा एटीट्यूड, मैं बकरी, मैं गया। अभी मेरे अंदर यीशु मसीह पैदा हुआ। मेरा एटीट्यूड, मेरा कैरेक्टर यीशु मसीह के जैसा, क्योंकि मैं काम नहीं कर रहा हूं, यीशु मसीह मेरे अंदर काम कर रहा है। जिस दिन ये चेंज हमारी जिंदगी में आएगी, देन माय डियर फ्रेंड, इस बाइबल में जितना आशीष लिखा है, जितना प्रॉमिसेस है, वो आपके जिंदगी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको एक्स्ट्रा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। अगर आपकी जिंदगी, अगर आपको लगता है कि आज भी वैसा है, अगर आपको लगता है कि आज भी वो दिन है, आज भी मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं है, आज भी आई एम द सेम, देन माय डियर फ्रेंड, ये वचन आपके लिए है। लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, खुद बदल जाओ। आप लोगों को बदल नहीं पाओगे जब तक परमेश्वर वो व्यक्ति को नहीं बदलता है। खुद बदल जाओ। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिपेंटेंस। पहले व्यभिचार में था, छोड़ा। झूठ बोलता था, छोड़ा। व्यभिचार, दारू, ये छोड़ा। आज से मैं बदल गया। पॉल के जिंदगी में इतना उतार चढ़ाव आया, पर कोई भी व्यक्ति लाइक उसको हरा नहीं पाया। व्हाई? वो एक बदला हुआ आदमी था। मैरी को कोई रोक नहीं पाया यीशु मसीह को देखने के लिए, क्योंकि वो बदली हुई व्यक्ति थी। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के आशीष आपकी जिंदगी में आए, आपके परिवार बदले, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे बदले, देन माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली। आप बदलो। यू चेंज। आपको देख के मैं मेरे बेटे से बहुत सारी चीजें सीखता हूं। मैं आपको एक बात बताऊं, कल की बात। कल जब रात को लाइक जब हम वचन पढ़ रहा था, इट वॉज अराउंड 2 बजे, 2 o'clock, 2 बजे के आसपास जब मैं वचन तैयार कर रहा था, मेरा बेटा उठ गया। और उठ के वो मस्ती बहुत करता है, तो मेरी साइड में बैठ गया। तो तब तक बाय ग्रेस ऑफ गॉड मेरा वचन खत्म हो गया था। तो मेरी वाइफ उठी, तो वो सडन नहीं उठ पाई, तो मैं उनको मदद किया पकड़ के उठाने के लिए, और उनको वॉशरूम में लेके जब गया, यू कैन नॉट बिलीव, मेरे बेटे ने वो चीज़ देखा। और 2 घंटे के बाद जब फिर से वो वॉशरूम जाने के लिए गई, तो वो खुद उठा, मम्मी को पकड़ा और लेके गया। इससे क्या हम सीखते हैं? आप बदलो। रिपेंटेंस बाइबल जब कहता है मन फिराओ, बाजू वाले के मन फिराओ के बारे में नहीं बात करता है, अपने मन फिराओ के बारे में, अपने चेंज, अपने एटीट्यूड, अपना कैरेक्टर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, राइट? जिस दिन आप बदल जाओगे, आपके कैरेक्टर बदल, वो स्त्री के जब कैरेक्टर बदल गया, तू कौन से खुदा को मानती है? चलो, उस दिन वो पास्टर को मिलाने के लिए लेके गई, और वो व्यक्ति का मन बदला, उसने पश्चाताप किए, और पूरे परिवार यीशु मसीह को ग्रहण किया। माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली। जोरदार ताली से धन्यवाद दो। अगर आपको लगता है कि आज भी आपके अंदर बदलाव नहीं हुआ है, अगर आपको लगता है कि चीजें नहीं बदली है, देन माय डियर फ्रेंड, अपने आंखों को बंद करके खड़े हो जाए। लेट्स स्टैंड। आइए हम सब खड़े हो जाएं। लेट्स स्टैंड। आइए हम सब खड़े हो जाएं, अपने आंखों को बंद करें। किसी और की तरफ ना देखें, इधर उधर। डोंट गेट डिस्कनेक्ट, डोंट गेट डिस्कनेक्ट। अपने आंखों को बंद करें। मेरे पीछे गए पिता परमेश्वर, आज से मैं मेरी जिंदगी आपके चरण में देता हूं। तू बदल दे प्रभु, मुझे बदल दे।
जैसा तू चाहता है वैसा हो। आज से मुझे मेरे एटीट्यूड, मेरे कैरेक्टर, मेरे बिहेवियर, ये सारे चीजों से बदलने का मुझे मदद कर। प्रभु तू बदल दे पिता। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यहां पे जितने लोगों ने भी प्रार्थना किया है, लॉर्ड आई बिलीव कि प्रभु तूने इनको बदला है। प्रभु आज से देयर लाइफ इज नॉट गोना बी द सेम। इनकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी प्रभु। सुपरनैचुरल चीजें को ये देखेंगे पिता परमेश्वर, जो कोई आंख नहीं देखा होगा, कोई कान नहीं सुना होगा प्रभु, वो सारी चीजें इनकी जिंदगी में होगी। बट लॉर्ड आई प्रे बिफोर दैट इनको बदल दे पिता परमेश्वर, ताकि इनके अंदर उनके पास्ट नहीं प्रभु, मसीहत की पहचान दिखेगी पिता। इनके कैरेक्टर में यीशु मसीह तेरी महिमा होगी, इनके बिहेवियर, इनके एटीट्यूड में प्रभु तेरी महिमा होगी प्रभु। प्रभु हर एक प्रकार के गुस्से की आत्मा से, लॉर्ड एंगर इज नॉट फ्रॉम गॉड। आई वांट टू टेल यू, मैं आज किससे बात कर रहा हूं? गुस्सा प्रभु की ओर से नहीं है। ये एक ऐसी आत्मा है जो अच्छे अच्छे को पूरा सर्वनाश कर दिया है। लॉर्ड अगर हमारे बीच में अगर किसके अंदर गुस्से की आत्मा है, लॉर्ड वी कैंसल विद द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट लॉर्ड। हर एक चीजों को हम कैंसिल करते प्रभु। अगर किसी के अंदर लालच की आत्मा है, अगर किसी के अंदर झूठ बोलने की आत्मा है, ये सारी आत्माएं प्रभु हमें परमेश्वर से दूर करता है। और लॉर्ड आई प्रे टुडे इन द नेम ऑफ जीसस, ये सारी चीजों से इन सबको आजाद कर दे प्रभु। ऊंची आवाज में कहे, परमेश्वर मैं पश्चाताप करता हूं, आई रिपेंट। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग प्रभु। अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो प्रभु क्षमा कर दो। धन्यवाद फॉर दिस वर्ड, इस वचन के लिए प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड आई प्रे, आमेन, आमेन।